ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 20 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि भगवान ही सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला एक भोलानाथ है, इसलिए सभी उनको याद करते हैं। कृष्ण तो सबकी मनोकामना पूरी कर नहीं सकता, है ना। बाबा ने कहा कि वो तो स्वयं भगवान को याद करके उसने प्रारब्ध को प्राप्त किया है। और साथ ही साथ बाबा कहते कि जो जगत अम्बा है वो भी मनोकामना को पूरी करने वाली है। तो जगत अम्बा को कहा कि ये पूरा वर्षा लेने वाली पूरी वारिस है, शिव बाबा की पोत्री और ब्रह्मा की बच्ची है। तो मनुष्य आत्माएं तो बड़े बड़े राजाओं के वारिस होते हैं, लेकिन आप बच्चे भी किसके वारिस हो? इस समय भगवान के वारिस हो, ईश्वर के तुम बच्चे वारिस हो। और बाकी दुनिया में जो देह भान में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो रावण के वारिस हैं, इसलिए रावण संप्रदाय गाया जाता है। तो कहा कि जो रावण है उससे जो वर्षा मिलता है वो वर्षा है 5 विकारों का, और शिव बाबा तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते। तो बाबा ने कहा कि पहले आप बच्चों को भी रावण से वर्षा मिला हुआ था, आप भी 5 विकारों से ग्रसित थे, लेकिन अभी आकर के शिव बाबा को उन विकारों का दान करते हो। और कहा भी जाता है कि दे दान तो छोटे ग्रहण। तो 5 विकारों का जब तक दान नहीं देंगे तब तक आत्मा जो कि कलाहीन हो चुकी है, पूरी तरह उसे जो ग्रहण लग चुका है वो ग्रहण उतरेगा ही नहीं। इसलिए विकारों के वशीभूत किसी भी भूतों के वशीभूत नहीं होना है। अगर थोड़ा भी क्रोध है तो कहेंगे इनमें तो बहुत बड़ा भूत है। साथ ही कहा कि तुम जो बच्चे हो, तुम बच्चे कौन हो? पार्वतियां हो। और इसी समय अमरनाथ आप बच्चों को क्या सुना रहे हैं? एक पार्वती को कोई अमरनाथ ने कथा नहीं सुनाई थी। आप आत्मा रूपी जो पार्वती हो, इस समय तुम बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं और पावन बनाते हैं। तो जो पावन बनेगा श्रीमत के आधार से, तो उसे धर्मराजपुरी नहीं जानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात कहा कि पवित्रता की हम मदद करते हैं भगवान को पावन बन करके पावन दुनिया लाने के लिए निमित्त बनते हैं, तो धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं और साथ ही साथ सूर्यवंशी घराने के भी मालिक बनते हैं। साथ ही कहा कि जो कोई भी विकार है, कई बार क्या कहते हैं बाबा के बच्चे कि हमसे जो विकार है ये छूटता नहीं है, या अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं कि ये मुझे छोड़े ना। जैसे कोई साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, कोई संबंधी मुझे छोड़े तो छूटूं, कोई विघन डालने वाले मुझे छोड़े तो छूटूं। तो वास्तव में ये प्रैक्टिकल पाठ भगवान पढ़ाते हैं कि स्वयं छोड़ो तो छूटो, है ना। आपने खुद पकड़ा हुआ है, किसी ने आपको पकड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इस पाठ को पक्का करने की बात बाबा ने कही, और इस पाठ को पक्का करके ही ब्रह्मा बाबा जो हैं नंबर 1 में चले गए। इसलिए आप बच्चे भी क्या करो, ऐसा पुरुषार्थ करो और आपको रूप बसंत बन करके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालना है। देवताओं जैसा खुशनुमा जीवन बनाना है, खुश मिजाज बनना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं, है ना। तो पवित्र बनने में कितनी बड़ी प्राप्ति है। एक तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, और दूसरा धर्मराज की दंड से बच जाते हैं।
प्रश्न है आज की मुरली का, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? अभी हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? कौन सा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं? देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की। तो देहाभिमान बहुत पक्का हो गया है। तो अगर ये बाबा कहते हैं, जो ये मेहनत करते जो बच्चे देही अभिमानी बनने का और जो बनते हैं, उनको कौन सा नशा चढ़ता है? उनको नशा रहता है कि मैं बाबा का हूँ और मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा, ये जो रूहानी नशा है, ये देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है और वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते और देह अभिमान में आने से, अर्थात अपने को जब शरीर समझते हैं, तभी माया की चमाट लगती है और खुशी गायब हो जाती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो और अपना सच्चा क्या रखो? चार्ट रखो। गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया, तुम नई दुनिया की क्या हो? तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। इसमें दोनों आ गए, पांडव और शक्तियाँ। शिव के वारिस, तुम्हारा नाम वास्तव में शिव शक्तियाँ हैं। बाबा रिपीट कर रहे हैं। तो और शिव बाबा ने तुम बच्चों को अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर के अपने वारिस बनाए हैं, तो तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा की वारिस। तो अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है। क्यों आया है? नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य को देवतुल्य बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए कौन सी मदद करते? पावन बन करके पावन दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं। बाबा आया हुआ है इस पतित दुनिया नरक को पावन बनाने के लिए। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला एक निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। बाबा कहते तुम किसके बच्चे हो? तुम भी निराकार आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। वह यह जिसमें आया हुआ है, मनुष्य तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो वह है साकारी तन, है ना, शरीरधारी है वो। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो, हम जब परम धाम में हैं, उस समय भी क्या है? बाबा कहते उस समय भी तुम वारिस हो। बाबा कहते हैं कहाँ के वारिस हो? उस घर के वारिस हो, है ना। मना कौन सा वर्षा मिला हुआ है? मुक्ति का। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया। बाबा कहते कहाँ? परम धाम में, निर्वाण धाम में। वहां तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। बाबा कहते उस समय, क्योंकि वहां कोई रावण तो है ही नहीं, है ना, तो एक मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है इस
सृष्टि को पावन बनाने के लिए। तुम बच्चे जब वहां से यहाँ पे आ जाते हो और सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध के बाद जब तुम पतित बन जाते, रावण राज्य में आ जाते और पूरी सृष्टि जब पतित बन जाती है तो मुझे सृष्टि को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। और आकर के मैंने क्या किया है, शरीर धारण करना पड़ा मुझे। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, बाबा कहते नामी ग्रामी है। शिव शक्तियां अर्थात शिव की औलाद, शिव के बच्चे। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। भले पतित पावन को बुलाते हैं, याद करते हैं, लेकिन सत्य पहचान तो है नहीं। तो पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे और पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में जब तुम आत्माएं हो उस समय सदा पावन रहती हो। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। पतित पावन को बुलाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु माँ बाप कहते समझते तो कुछ भी नहीं कि आखिर वो कौन है। यह भी नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर पतित पावन जो बाप है वो कलयुग के अंत में संगम युग पर आएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। कहते ना संभवानी युगे युगे, मैं हर युग में नहीं आता हूँ, है ना। गीता में तो ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो हर संगम युग में, हर कल्प के 5000 वर्ष में संगम युग में आता हूँ और आ करके तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे कौन जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं और इस समय जो ईश्वरी संतान बनते हो, डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा को, शिव बाबा के बच्चे हो, वो तो हो ही निराकार आत्माएं, परंतु भूल गए हो। और अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं, उस घर के शांति धाम परम धाम के वारिस हैं, अर्थात मुक्ति का वर्षा मिला हुआ है। शिव बाबा कहते हैं तुम सब वारिस हो ना, क्योंकि मुक्ति का वर्षा सभी को मिलता है, इसलिए सब वारिस हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं ना, पूरी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसे याद करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं ना तो बहुत रड़ियां मारते हैं, माना पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, हे भगवान रहम करो। तो बाबा कहते अर्जुन तो अभी क्या होने वाला है, दुखों के तो अभी पहाड़ टूटने वाले हैं, बहुत दुख आने वाला है। अनेक प्रकार के दुख तो अभी बाबा कहते देख रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे भी बहुत ज़्यादा दुख अभी आने वाला है। जैसे चीनी शक्कर आदि पर कंट्रोल कर रखते हैं ना, वैसे अनाज पर भी रखेंगे, क्योंकि अनाज की क्या होगी, कमी हो जाएगी। और मनुष्यों को खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना। फिर क्या होता है, जब अनाज नहीं मिलेगा तो भूख मरेंगे। उससे फिर क्या होगा, फिर मार पीट लूट मार करेंगे, है ना। जिनके पास ये सब चीज़ें होंगी उनसे क्या करेंगे, लूटमार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो जाती है तो बाबा कहते तभी तो बाप आकर के सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पावन बनकर दिखाना है। केवल पावन ही नहीं, संपूर्ण पवित्र की बात
पवित्र बनने की बात बाबा कह रहे हैं। और पूरा जो पावन बनते हैं बच्चे मन वचन कर्म से, तन मन से, तो बाबा कहते हैं तो वही बच्चे ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं और वे धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाएंगे। तो शिव बाबा हर एक बात इस समय बहुत ही अच्छी रीति बैठ करके समझाते हैं। यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन नहीं है। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। बाबा कहते क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि गीता सुनाने वाले के बदले सुन करके प्रारब्ध पाने वाली रचना का नाम कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्त भगवान को याद करते क्योंकि भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। अब कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके, एक भगवान को ही कहा जाता है सबकी मनोकामना को पूरी करने वाला। बाबा कहते कृष्ण ने तो पुरुषार्थ करके क्या किया है? उस पद को प्राप्त किया है उसकी आत्मा ने। फिर दूसरा है जगत अम्बा। जगत अम्बा भगवती जो सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। एक शिव बाबा परमपिता परमात्मा और दूसरी है जगत अम्बा। तो जगत अम्बा कौन है? बाबा कहते पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची है ना, पूरा वर्षा लेने वाली ब्रह्मा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी और शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य तो बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। तो ये जो वारिस अक्षर है ना, ये फैमिली से लगता है ना। इससे परिवार क्या होता है? सिद्ध होता है। सन्यासियों से नहीं लगता है फैमिली, क्योंकि सन्यासी तो परिवार को छोड़ करके वो तो चले जाते, निवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो जो वारिस अक्षर है वो फैमिली से संबंधित है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं। बाबा कहते परम धाम में बाबा के सम्मुख बाबा के साथ रहते हैं, इसलिए वहाँ वर्षे की तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की जो मिल्कियत है, जो संपत्ति है, वह है स्वर्ग। और वहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि है ही सुखधाम। बाप कहते हैं अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है। दादा कौन है? शिव बाबा दादा है। साकार दृष्टिकोण से शिव बाबा दादा है। तो बाबा कहते हैं दादे की मिल्कियत मिलती है तो याद भी उनको करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना। यहाँ तुम ईश्वर के संप्रदाय हो, ब्राह्मण संप्रदाय हो, और वह है आसुरी रावण संप्रदाय। तो बाबा कहते जो रावण के संप्रदाय है ना, उनको रावण से वर्षा मिल रहा है। इस समय रावण राज्य है ना, तो रावण का वर्षा कौन सा है? 5 विकारों का वर्षा, काम क्रोध मोह लोभ का वर्षा जो मिला हुआ है। और बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चों को भी रावण से वर्षा मिला हुआ था, और जिस वर्षे को आकर के तुम शिव बाबा को क्या करते? शिव बाबा के जब बनते हैं तो उनको दान करते हो। कृष्ण को थोड़ी ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को बाबा कहते दान करने की तो बात ही नहीं है। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे करके ऐसा पद पाया है ना।
वह फिर दान कैसे लेंगे? बहुत सुंदर पॉइंट है ना। देवताओं ने श्री कृष्ण के साथ सारी जो बिरादरी थी, सनातन धर्म की आत्माओं ने, देवताओं ने क्या किया? दान करके ही ऐसा पद पाया है। इसलिए वो दान कैसे ले सकते हैं? शिव बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का जो दान है ना, मुझे दो, तो आत्मा का जो ग्रहण है वो छूट जाएगा। और आत्मा को ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है, कहते हैं ना पूर्ण ग्रहण होता है ना, एक पूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, जो एक भी कला नहीं है ना। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, आज कलाहीन है, एकदम बाबा कहते बिल्कुल काले बन पड़े हैं। तो शिव बाबा कहते हमें दान दे दो, और दान दे दिया, फिर विकारों के वशीभूत नहीं होना है, विकारों में नहीं जाना, पतित नहीं बनना है। दान दे करके वापिस कभी भी नहीं लेना है। अगर दान देकर वापिस लिया, विकारों में अगर जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे, और धर्मराज की सजा मिलेगी सो तो अलग, और पद भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो नारायण बनना है ना। बाबा के लक्ष्य क्या है आप बच्चों का? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो भूतों को भगाना है। तो सबसे बड़े जो भूत हैं, ये विकारी भूत हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान और योग बल से इन भूतों को भगाओ। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। बना घर का, मुक्ति धाम का वर्षा, और जायदाद का अर्थात जीवन मुक्ति धाम का। तो डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति, दोनों वर्षा बाप देते हैं। तो जो बाप के वारिस बचे हैं, वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। तो बाबा कहते जो ज्ञान है ना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, बल है, नॉलेज है, और नॉलेज पढ़ करके बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं ना। दुनिया में, लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई के आधार पे कितने बड़े बड़े पोजीशन में चले जाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि भी बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन करके पीला पड़ जाते हैं। तो तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो लौकिक बाप है। जो शरीर को जन्म देने वाला जो पिता है वो लौकिक है। लेकिन शिव बाबा कौन है? आत्मा का जो पिता है ये पारलौकिक पिता है। तो इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। तो बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना ही पावन बनकर पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। तो बाबा कहते हैं वापिस फिर क्या होगा? वापिस मेरे पास आकर के फिर सतयुगी दुनिया में जाकर के राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते, क्योंकि इस समय मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हैं, अशांत है, इसलिए उसे याद करते हैं कि फिर से हम बाबा के पास जाए, है ना। दुखों से छूटना चाहते हैं, इसलिए भगवान के पास जाना चाहते हैं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। तो बाबा कहते एक पार्वती को तो नहीं सुनाई ना, ऊपर पहाड़ पे बैठकर, है ना। सो तो तुम सभी पार्वतियां हो। शिव बाबा ने एक को नहीं कथा सुनाई है, तुम बहुत सुनते हो। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला एक ही है। कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। कैसे पावन बनाते हैं? बाबा कहते कैसे पावन बनाते हैं? ज्ञान और योग बल से। जितना उन्हें
बाबा कहते याद करते हो उतना पावन बनते हो। पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां। स्वर्ग का रचयिता एक शिव बाबा ही है और तो कोई हो ना सके, है ना। बाबा कहते अभी तुम अनुभवी बन गए हो, हर बात के क्या बन गए, अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में लेकर स्वर्ग का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बहुत नशा हो। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, हम प्रैक्टिकल में भी आए हैं। शिव बाबा तुमको गोद में लेकर के स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते। जो कलाहीन आत्माएं बन जाती हैं, जो लायक नहीं होते, उनको बाबा ज्ञान और योग से क्या बनाते हैं, लायक बनाते हैं। तो और क्या करेंगे, बाबा कहते अपने गोद में लिया है, लायक बनाते हैं, और जरूर ईश्वर हमको वापिस अपने साथ घर ले जाएंगे, जहां हम जाने की हमने जन्मों से आश रखी थी, है ना, पुकार रहे थे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है ना। छोटी सी बुद्धि में कितना ज्ञान समाया हुआ है, सब कुछ जान गए हो। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी और देवताओं का राज्य। तो जरूर उस राज्य को, वो जो राज्य था भगवान ने स्थापन किया, भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये तो कोई भी नहीं जानते। नाम भी है, सेना में जो नाम लेते ना, कौन है, कौरव पांडव, और एक नाम क्या लेते, यादव। यादव कौरव पांडव। तो पांडवों में सभी मेल से ही दिखाते है ना, पुरुष को दिखाते हैं। 5 पांडव वो पूरे पुरुष दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ, बाबा कहते तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं है। फिर कहते हैं जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। ऐसा तो क्या करते युद्ध में, वो स्थूल युद्ध की बात नहीं है, परंतु कौन सी लड़ाई, यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई। वो जो सेना में जो होते हैं ना, उनको याद दिलाई जाती है। गीता में लिखा हुआ है ना कि युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते वास्तव में वो उस लड़ाई की बात नहीं है, ये 5 विकारों की लड़ाई की बात है जिस पर जीत पाते हो। विकारों पर जीत पा करके बाबा कहते जगत जीत बनते हो। और ये जो बाबा कहते ये जो युद्ध है वो कौन सिखाता, एक शिव बाबा ही सिखलाते हैं और जीत पहनाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते हैं सब तरफ से आप बच्चों का जो बुद्धि योग है वो टूट जाना चाहिए और एक शिव बाबा से जुड़ जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे। अगर कोई बच्चा को राजा ने गोद लिया तो वो राजा की गोद में अगर वो जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे ना। प्रिंस प्रिंसेस ही उनके क्या होंगे, उनके मित्र होंगे, उनके संबंधी होंगे। तो उनका वो जो कुल है, वो बिरादरी वो बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। बाबा कहते भी क्या हो, शूद्र से ब्राह्मण कुल का बनते हो। तो यहाँ ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ जो मूर्तियां होती है ना, नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, है ना। नारद भक्ति करता था, देह अभिमान में था,
तो जब चेहरा देखा तो क्या दिखाई दिया? बंदर का। तो बाबा कहते हैं इसी समय की बात है। आप बच्चे बंदर से क्या बन रहे हो? मंदिर लायक बन रहे हो, है ना? देह अभिमान को छोड़ना पड़े ना, तो इस समय की बात है। अभी तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये कुछ भी विकार बाबा कहते नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का अभी ही दान देना है, तभी बाबा कहते वो नशा चढ़ सके। जब तक विकार होगा अंदर में, बुराइयां होंगी, तब तक वो जो ईश्वरी नशा है वो नहीं चढ़ सकता। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे। दान करने के बाद नशा भी चढ़ेगा और बहुत खुश रहेंगे। जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं ना, हम जब देवताओं के चित्र देखते हैं तो कितना स्माइल होता है, बहुत ही खुशनुमा, देखकर दिल खुश हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में देवताएं वहाँ सतयुग में इतने खुश मिजाज रहते हैं। हाँ, तुम रूप बसंत हो ना, तो ऐसा ही बाबा कहते प्रैक्टिकल में, क्योंकि तुम बच्चे देवता बनने जा रहे हो, तो तुम्हें भी ऐसे ही खुशनुमा रहना चाहिए। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है, तो तुम बच्चों के मुख से भी वो ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, है ना, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो मिल ना सके। मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है ना। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। ऐसे और कोई सन्यासी आदि तो कह ना सके। तो शिव बाबा ही कहते हैं, लाडले बच्चे तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर से जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पे मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? बाबा कहते स्थायी होनी चाहिए। आप बच्चों के अंदर वो खुशी तो क्यों स्थायी नहीं रहती? क्योंकि पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं और देह अभिमान आ जाता है, जो खुशी को गायब कर देता है। तो पहला आप बच्चों का जो दुश्मन है वो है देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। माया की प्रवेशता होती है ना, देह अभिमान से ही माया का वार होता है। मैं बाबा का हूँ और बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। इतना नशा बाबा के थे। अब बच्चों को रहना चाहिए कि बाबा से वर्षा लेकर मैं विश्व का मालिक बनता हूँ, है ना। तो डबल वर्षा जो बाबा से मिलता है, तो डबल वर्षे का बाबा कहते हैं डबल नशा आप बच्चों के अंदर होना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए, है ना। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक वो खुशी कायम रह नहीं सकती, है ना। तब तक विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार शिव बाबा आकर के तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, है ना। बाबा तो रोज रोज हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, परंतु क्या होता है, बाबा कहते बच्चे तो भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं कितना कहता हूँ चार्ट लिखो, है ना, कितने कमाई किया, कितना योग किया, लेकिन चार्ट लिखने में ही थक जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं आप बच्चों को चार्ट अपना खुद रखना है और अपना चार्ट भी खुद देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे?
चलो थोड़े से बच्चे थे, बाबा देख लेते थे, लेकिन अभी तो इतनी संख्याएं, उस समय साकार में बहुत बच्चे उस समय हो गए थे। तो बाबा कहते कहाँ तक देखेंगे। बाबा को कितना काम रहता है, पत्रों का जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती है। इतने पत्र बाबा के पास आते थे और बाबा जो है स्वयं लाल अक्षरों में उन पत्रों का जवाब देते थे। तो बाबा कहते हैं कि इतने पत्र बाबा क्यों लिखते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चों को शौक रहता है ना कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी है ना पत्र, बाबा के पास आता है कि शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं उस तन के द्वारा, ब्रह्मा के तन के द्वारा लिखते हैं, जवाब देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। बाबा कहते हाँ, सर्विसेबल जो बच्चे हैं सर्विस का समाचार देंगे, बहुत अच्छी अगर सर्विस उन्होंने की है तो बाबा भी क्या होंगे, खुश होंगे ना। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है, रद्दी में डाल देनी पड़ती है। तो सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा कहते मेरे दिल में, बाप के दिल में चढ़ सकते हैं। और जो सपूत बच्चे हैं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं हर बात में, पुरुषार्थ में, धारणा में, है ना, सेवा, चारों सब्जेक्ट में। किसको फॉलो करते, मम्मा बाबा को। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु कौन से धक्के, तीर्थों पे जाते हैं, गुरु आदि के पास, है ना, भक्ति मार्ग में बहुत तन से भी भटकते तो मन से भी भटकते रहते हैं। तो परंतु वो जानते नहीं हैं कि मुक्ति कहाँ है, कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना इसको कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना है तो ब्लाइंड है। क्या कहते बाबा, एक अंधे की तरह है ना, अंधश्रद्धा है ना। तब तक कौन से नेत्रहीन है, ज्ञान नेत्रहीन है उस समय। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। बाबा बता रहे हैं हाँ, अभी आने वाला जो समय है बहुत नाजुक समय होगा। पापा ने कई मुरलियों में बहुत क्लियर किया है ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत दुख बढ़ने वाला है, हर प्रकार से के अभाव होने वाले हैं, बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं ये जो दुनिया है ना ये बड़ी गंदी है। तो शिव बाबा बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, अब बच्चों के अंदर कोई भूत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। बाबा कहते फिर तो पावन बन नहीं सकते, देवता तो बन नहीं सकते अगर कोई भूत होगा। तुम कहते हो बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, तो शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया में दुनिया से कोई ममत्व नहीं रखना, कहीं भी अटैचमेंट ना हो, मोह ना हो। बुद्धि योग जो है नई दुनिया में चले जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सो तो याद करना पड़े ना। बाबा कहते उस नई दुनिया को याद करना पड़े। बाबा को स्वीट होम को, मीठा घर, कौन सा है, परम धाम, आत्माओं का घर,
स्वीट होम और राजधानी को सतयुगी जो राजधानी वर्षा है उसको याद करना पड़े, याद करो। और शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो। आप पेट को चलाने के लिए जो नौकरी है, धंधा है, वो भी करो, लेकिन साथ साथ ये ईश्वरी सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का लेना है। डबल वर्षा लेना है। सदगुरु वरदान दे रहे हैं, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी बनो। तो इस पाठ को क्या करना है? पक्का करना है। उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को, ये जो डाली है ये रंग बिरंगी डाली है, किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना है, अर्थात उसके वशीभूत नहीं होना है। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने ना। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं नहीं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया है ना, करके दिखाया ना कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। बाबा कहते आप बच्चों ने पकड़ रखा है, किसी और ने नहीं पकड़ा है। आप जब चाहे जब छोड़ने का संकल्प लेते हो या लोगे तब उसे छोड़ सकते हो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे ही फॉलो फादर करो। हाँ, इस पुरुषार्थ में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि वो नंबर 1 में आने वाली आत्मा है। इस आधार से नंबर 1 में चली गई तो बाबा कहते फॉलो करो। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदैव शक्तिशाली है। ठीक है, तो एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। इस आधार से मन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ तो आ ही नहीं सकता। मन क्या हो जाएगा? शांत, पवित्र, एक रस स्थिति हो जाएगी तो मन शक्तिशाली बन जाएगा। अव्यक्त इशारे। जब से जन्म लिया है, ईश्वरी जन्म जब से लिया है तब से प्रतिज्ञा की है। भगवान से कौन सी प्रतिज्ञा की? कि मन अर्थात संकल्प, समय और जो भी कर्म करेंगे वो बाप के ईश्वरी सेवा अर्थ करेंगे। अगर ईश्वरी सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है
तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कह सकते। इसलिए संपूर्ण वफादार बनो। अच्छा, ओम शांति।